नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 12 गणित विषय प्रश्नावली 2.2 को आगे कंटिन्यू करेंगे और पिछली कक्षा में हमने इसके 6 तक के क्वेश्चनों को हल कर दिया था और अब हम इसके आगे के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो पढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन यानी हमारी इस वीडियो के पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है ना, वो कह रहा है जो tan इनवर्स होल अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस में कोस एक्स को सरल कीजिए, यानी इसका हमको सरलीकरण करना है। जो ये क्वेश्चन है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको इसमें केवल 2 फार्मूले याद रखने हैं और वो अभी हम आपको लिखा देता हूँ। इन 2 फार्मूले से ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। पहला फार्मूला है वो है कोस, ये दोनों फार्मूले कोस एक्स के हाफ फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है वो है कोस एक्स बराबर 1 माइनस में साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, ये कोस एक्स का फार्मूला है और साइन के पदों में। और दूसरा फार्मूला भी कोस एक्स का ही है, लेकिन वो कोस के पदों में है, वो है 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2 माइनस 1। इन दोनों से ये बने हैं। मैं बताता हूँ कैसे बने हैं। पहले ही इसको देखते हैं। तो इसमें केवल हमको इस साइन को उस साइड लेके जाना है, तो बराबर में ये हमारे पास जो ऊपर बना है ना, वो वैसा का वैसा बन जाएगा कोस एक्स। और इसमें भी हमको केवल कोस को उस साइड लेके जाना है, हमारे पास जो ऊपर बना है ना वैसा का वैसा बन जाएगा बिल्कुल। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब हमें इन दोनों के मतलब फॉर्मूलों को, इन दोनों के मानों को यहाँ पे रखेंगे और इसको हल कर लेंगे, जो बिल्कुल ईजी है। अभी हमको तो tan इनवर्स में ना ये फार्मूले रखनी है ना, इसकी जगह हमको ये रखना है, इसकी जगह हमको ये रखना है, बस। उसके बाद में जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजी बन जाएगा, बिल्कुल इजी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जो tan इनवर्स, अब इसकी जगह यानी 1 माइनस कोस एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे 1 माइनस में कोस एक्स की जगह 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, ये हाफ फार्मूला है कोस एक्स का। और 1 प्लस कोस एक्स की जगह रखेंगे हम 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्वेयर को मतलब अगर हम अलग अलग रूट लगाएंगे और इसमें अलग अलग रूट लगाएंगे, तब जो स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इसके स्क्वेयर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो 2 से 2 कैंसिल, और जो मैंने बताया था कि जो स्क्वेयर से रूट कैंसिल, उसके बाद tan इनवर्स, यहाँ पे केवल बचेगा साइन एक्स बाई 2, यहाँ पे बचेगा कोस एक्स बाई 2, क्योंकि मैं आपको आगे वापस रिपीट कर दूंगा। और अब तो आपको पता ही चल गया होगा, बिल्कुल इजी बन चुका है अब तो ये क्वेश्चन। यहाँ पे बचेगा tan इनवर्स, यहाँ पे बचेगा tan एक्स बाई 2, ठीक है। tan एक्स बाई 2, tan से tan कैंसिल, कैंसिल के बाद x बाई 2 यहाँ पे बचेगा। हमने यहाँ पे कोई चीज़ नहीं किया, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कि मैंने इसमें ये फॉर्मूले रखें, ये मान पुट किए, फिर जो सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 को अनरूट लगाया, यहाँ पे अनरूट लगाया, यानी इसको जो अनरूट है वो अलग अलग लगा दिया हमने इसमें, जिससे स्क्वायर रूट कैंसिल। यहाँ पे केवल साइन एक्स बाई 2, यहाँ पे केवल कोस एक्स बाई 2 बचा, और साइन बट्टे कोस tan होता है, तो यहाँ पे tan आ गया और tan से tan कैंसिल आ गया, यहाँ पे बचा एक्स बाई 2। ये हमारा फाइनल आंसर है 7वें क्वेश्चन का, ठीक है। अब 7वें क्वेश्चन के बाद हम करेंगे इसका 8वां क्वेश्चन। जो 8वां क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब वैसे इसको करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन ये सूत्रों बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे 2-3 सूत्र लगेंगे, बाकी ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है करने को, पेपर के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये पर्सन है, तो यहाँ पे पहले हम जो कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स है, tan इनवर्स इसके मतलब वैसे गुणे में है, तो इसको सरल करना है, हमको सरल करना है। तो सरल करने के लिए सबसे पहले हम इसमें cos x का भाग लगाएंगे, इसके प्रत्येक पद में cos x का भाग लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्रत्येक पद में cos x का भाग देने पर, ठीक है। तो cos x का भाग देंगे, तो cos x अपॉन cos x 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos x इज इक्वल टू tan x, cos x अपॉन cos x 1 प्लस में sin x अपॉन cos x tan x, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सूत्र लगेगा, उससे पहले एक चीज़ मैं और बता देता हूँ।
कि यहाँ पे जो 1 है ना, इसकी जगह हम मानेंगे, क्योंकि आपको ये तो पता है जो tan 45 डिग्री यानी π/4 का मान 1 होता है, तो हम यहाँ पे tan π/4 मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा ही होगा ये क्वेश्चन, इसको π/4 मानेंगे ना तभी होगा, वरना ये नहीं होगा। और यहाँ पे वैसे कुछ नहीं है यानी ये यहाँ पे कुछ नहीं है यानी इसके गुणे में है 1, इसके गुणे में 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जो होता है tan x माइनस वाई का, वो फार्मूला होता है tan x माइनस वाई का। वो फार्मूला क्या होता है? वो फार्मूला ये होता है जो होता है tan x माइनस में tan y बटे में 1 प्लस में tan x और tan y। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है जो tan x की जगह है वो tan π/4 है और tan y की जगह हमारे पास tan x है। ठीक है, यानी कंपैरिजन करेंगे तो tan x कंपैरिजन करने पर हमारे पास जो tan x है वो निकल के आता है tan π/4 की तुलना करने पर, वैसे तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, और tan x नहीं सॉरी tan y है ना, यहाँ पे y है, tan y बराबर है tan x की। ठीक है, तो अब इसको इन मानों को हम इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाए। चलिए अब उन मानों को हम उसमें पुट कर देते हैं और जल्द से इसका आंसर निकाल देते हैं। जो इसका जो फाइनल आंसर है ना वो आएगा tan इनवर्स tan π/4 यानी tan π/4 माइनस में tan x अपॉन में 1 प्लस में, हमने यहाँ पे 1 माना था ना, 1 की जगह tan π/4 tan x। ठीक है, अब यहाँ पे जो tan π/4 माइनस में x ये फार्मूला लगेगा यहाँ पे, हमने इसको आपको पीछे समझा चुका है, यानी पीछे हमने इसको आपको समझा दिया है। और फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा tan π/4 माइनस में x, tan से tan कैंसल, लास्ट में आंसर बचा π/4 माइनस में x, जो इसका फाइनल और करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरा हल या फिर मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, ताकि आगे की वीडियो बनाने की हमको मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।